आज हमारी ये दूसरी वीडियो अब स्टार्ट होने वाली है। पिछली वीडियो में हमने सीखा था एक लाइन को बाइसेक्ट करना। आज हम काम कर रहे हैं एक लाइन लेकर, जैसे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, फिर उस पे परपेंडिकुलर जो है वो हमने ड्रॉ करना। तो काम शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि न्यू काउंटडाउन 7 हम कर रहे हैं, सेकंड एडिशन है उसका, और चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13 ए है, और हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और चैनल हमारा है लर्निंग जस्ट अहेड, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और इसकी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आइए हम अपने काम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ए भी एक लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर। इस पे एक डॉट हम किसी भी जगह पे डॉट ले सकते हैं। डॉट हम लेंगे सी। इस सी डॉट से सीधा हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है ए बी पर। सबसे पहले हम सी को अपना सेंटर लेते हुए हम 2 आर्क्स लगाएंगे। एक आर्क्स लगाएंगे और ये आर्क हमने लगाई। अब जहां पे आर्क ने कट किया है ए बी को, वहां से हम 2 आर्क्स और लगाएंगे। एक ये आर्क हमने लगाई, एक आर्क हम यहां पे रख के लगाएंगे। फिर हम इस आर्क जहां पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को काटा, वो हमारा पॉइंट है डी, और सी और डी को मिलाता हुआ एक हमने लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींची। परपेंडिकुलर जो होता है वो किसी भी लाइन पर 90 का एंगल बनाता है। अब हम चेक करते हैं कि 90 का एंगल बना है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि ये 90 का एंगल है। जहां पर ये ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहां पर जो हमने आर्क लगाई है, जहां पर उसने कट किया है, इसे हम एफ और ए कह सकते हैं। ये यू एंड वी है। हमारा लाइन जो है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो यू और वी है। जो हमने बाहर डॉट लिया था वो सी था। दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को कट किया है वो पॉइंट हमारा डी है। तो आइए हम इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पे बात करते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या है। ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला है पॉइंट हमारा, सबसे पहले हमने ए बी जो लाइन सेगमेंट थी 4 सेंटीमीटर, वो हमने ड्रॉ की थी। तो उसके बारे में हम लिखते हैं, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर हमने सी एक पॉइंट लिया था जो कि ए बी पर नहीं था बल्कि ए बी से थोड़ा सा हटके था। सी पॉइंट, एक सी, एक पॉइंट सी लाइन और साइड ए बी जो ए बी से थोड़ा हटके था। सी पर कंपास रखकर हमने एक आर्क लगाई जिसने ए बी को एफ और ए पॉइंट पर कट किया। और उसके बाद फ्रॉम सी वी ड्रॉ एन आर्क व्हिच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ए एंड एफ। अब हमने बारी बारी उसके बाद ए पर रखकर एक हमने आर्क लगाई थी, ए पर रखकर ये आर्क लगाई, एफ पर रखकर
भी आर्क लगाई, दोनों आर्क्स जब हमने लगाई थी तो उन्होंने डी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम वही लिखते हैं, F as a center we draw an arc, ये जो पहली F पे रख के लगाई थी, फिर A as a center we draw an other arc which intersect first arc at point D। A पर रखकर फिर हमने दूसरी आर्क लगाई जिसने पहली आर्क को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। Draw a line UV through C and D। C और D से गुजरती हुई एक हमने लाइन ड्रॉ की UV, जिसने AB को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था। Draw a line UV through C and D which intersect AB at point N। इसने N पॉइंट पर उसको कट किया था, इंटरसेक्ट किया था। UV is the required perpendicular। तो ये जो UV ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर, ये हमारी लाइन जो थी, ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी। स्टूडेंट अभी हम सेकंड क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर हम इसका लेंगे पहले। ए बी एक लाइन हमने ली है 5 सेंटीमीटर। एक डॉट हम इसके ऊपर सी डॉट लेंगे थोड़ा सा फासले पर, जो कि ए बी पर नहीं होगा। वहां से हम एक आर्क लगाएंगे जो ए बी को कट करेगी। इसने दो जगहों पर कट किया है, जिसे हम ई और एफ के नाम देंगे। ई और एफ पर रखकर हम फिर दो आर्क लगाएंगे। एक ई पर रखकर हम आर्क लगाएंगे और एक एफ पर रखकर। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। दोनों जगह जहां पर कट किया है दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को, वो डी पॉइंट है। एक हम लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये यू एंड वी लाइन है जिसने AB को पॉइंट N पर कट किया है। इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारा परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है कि नहीं। तो बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है। ये 90 का एंगल, इधर भी 90 का एंगल। इससे में अंदाजा होगा कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए हम इसका अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB 5 सेंटीमीटर। उसके बाद टेक पॉइंट C लाइंग आउटसाइड AB। ये हमने एक पॉइंट C लिया था जो AB पर नहीं था बल्कि उसके बाहर था। फ्रॉम C, ये जो C पॉइंट है, from C we draw an arc which intersects AB at points E and F। C पर रखकर हमने AB पर एक आर्क ड्रॉ की थी जिसने AB को पॉइंट E और पॉइंट F पर इंटरसेक्ट किया था। उसके बाद हमने क्या किया कि F पर रखकर एक हमने आर्क लगाई थी। F as a center we draw an arc। F पर रखकर एक हमने आर्क लगाई थी। उसके बाद E as a center we draw an other arc। E पर रखकर हमने एक दूसरी आर्क लगाई थी जिसने पहली आर्क को इंटरसेक्ट किया पॉइंट D पर। Which intersect first arc at point D। Draw a line UV
थ्रू सी एंड डी। UV हमने एक लाइन ड्रॉ की जो C और D को टच करती हुई गुजरी और उसने AB को पॉइंट N पर कट किया, इंटरसेक्ट किया, which intersect AB at point N पर उसने इंटरसेक्ट किया था। तो ये जो UV लाइन है हमारी, UV is the required perpendicular। तो ये UV जो लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर है, जिसको हमने चेक कर लिया है कि दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी 90 का एंगल उसने बनाया था। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल जो फिगर है जो परपेंडिकुलर वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये सेकंड पार्ट था, इसके बाद हम थर्ड पार्ट करें। अभी 3 पार्ट वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर की AB हमने एक लाइन सेगमेंट ली है। इस पर हम एक पॉइंट लेंगे C। ये इनके जो पॉइंट्स नेम जो हैं पॉइंट्स के वो हम सेम हर बार इसलिए सेम रख देते हैं ताकि हमें बार बार जो है ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बार बार ना लिखने पड़े। इसके बाद हम C पर रखकर अपनी कंपास को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क हमने ड्रॉ की जिसने AB को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट है E और एक पॉइंट है हमारा F। अब ये हम करेंगे कि E और F पर रखकर हम 2 आर्क्स और लगाएंगे। इनको हम सेंटर लेंगे। F को हमने सेंटर लिया, एक आर्क हमने लगाई, उसके बाद E को हमने सेंटर लिया, एक और आर्क लगाई। तो दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया है। अब हम एक लाइन लगाएंगे UV जो C और D को टच करती हुई गुजरे। ये UV एक लाइन है जो C और D को टच करती हुई गुजरी है और उसने AB को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट N पर। ये हमारी फिगर है। अब इसको हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर, एक पॉइंट C लाइन आउटसाइड AB, यहां पर एक हमने पॉइंट लिया है। फ्रॉम C वी ड्रॉ एन आर्क। C से हमने C को सेंटर लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ की है विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E एंड F, जिसने AB को E और F पॉइंट पर, जब हमने ऐसे आर्क लगाई थी तो E और F पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट किया था AB को। फिर हमने क्या है F एज ए सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क। फिर हमने F को सेंटर मानकर ये आर्क ड्रॉ की। फिर E को सेंटर मानकर हमने दूसरी आर्क ड्रॉ की विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट D, जिसने पहली आर्क को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब ये सारा अमल करने के बाद, पहले ये आर्क लगाने के बाद फिर दूसरी 2 आर्क लगाने के बाद जहां पे D पॉइंट हमें मिल गया है, अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन UV एक लाइन ड्रॉ की थ्रू C एंड D
जो सी और डी को टच करती हुई गुजरी, विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एन, जिसने ए बी को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया। UV इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, तो ये जो UV ऊपर से जो लाइन नीचे आ रही है ये रिक्वायर्ड हमारे परपेंडिकुलर है। इसको एक दफा फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या 90 का एंगल बना है कि नहीं। ये हमने पॉइंट इंटरसेक्ट पोजीशन पर रखा और यहाँ पे आप देखें कि ये 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। इस तरह से इस चीज ने साबित किया, प्रूव किया कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, जिसमें जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हम लेंगे ए बी 8 सेंटीमीटर। इससे थोड़ा फासले पर हमने एक पॉइंट लिया, वो है सी पॉइंट। सी पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे जो ए बी को कट करेगी। ये हमारे सी पॉइंट पर हमने कंपास को रखा है, हमने एक आर्क लगाई जिसने ए बी को टू पॉइंट्स पर, एक पॉइंट है हमारा E और एक है F, यहां पर इंटरसेक्ट किए। इसके बाद हमने इन्हीं दो पॉइंट E और F को सेंटर मानकर हम दो आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। तो आइए हम F पहले रखकर एक आर्क लगाते हैं। अब दूसरी आर्क जो हम E पर रख के लगाएंगे, कंपास उतनी ही रेडियस की खुली रहेगी। अगर हमने कम या ज्यादा कर लिया तो हमारा परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। अब हम एक, ये जहां पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है वो D पॉइंट है। अब हम D और E से गुजरती हुई एक लाइन लेंगे जिसका नाम U एंड V है और ये जहां से गुजरी है वो पॉइंट N है। अभी हम तकरीबन 5वां पार्ट कर रहे हैं और अब तक हमें समझ आ जानी चाहिए कि कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर के लिए। आइए इसी का हम देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर AB 8 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट C, ये जो C पॉइंट है, लाइंग आउटसाइड AB जो AB से थोड़ा हटकर है। इसी C को हमने फ्रॉम C we draw an arc which intersect AB at point E and F। हमने आर्क लगाई है जिसने AB को E और F पर इंटरसेक्ट किया है। F as a center we draw an arc। F को सेंटर मानकर हमने ये आर्क ड्रॉ की, फिर E को सेंटर मानकर हमने दूसरी आर्क ड्रॉ की, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट D पर कट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन UV थ्रू C एंड D। C और D से गुजरती हुई एक हमने लाइन ड्रॉ की जो कि एक्चुअल हमारा परपेंडिकुलर है, विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट N, जिसने AB को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो UV हमारी लाइन है, UV इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। स्टूडेंट आए हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5वां जो है वो करते हैं। 11 सेंटीमीटर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी।
ये हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ली है, 11 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट है। इससे थोड़े फासले पर हमने एक पॉइंट सी लिया है। सी से हम एक आर्क लगाएंगे, सी को सेंटर रखकर ये जो हमने सी को सेंटर रखकर जो आर्क लगाई है उसने ए बी को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। एक पॉइंट ई है, दूसरा एफ है। अब इन दोनों पॉइंट से हम 2 आर्क्स और लगाते हैं सेम रेडियस रखते हुए। ये पहली आर्क है फ्रॉम एफ से, एफ पॉइंट से, दूसरी आर्क है ई पॉइंट से। जितना रेडियस यहां पे हमने रखी है कंपास गोली, जितने रेडियस की उतनी ही रेडियस की कंपास गोली रहेगी ई से, तभी ये परपेंडिकुलर बनेगा। अब हम एक लाइन खींचते हैं यूवी। स्टूडेंट ये पॉइंट हमारा जहां पे आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, वो डी है। अब हमने एक लाइन खींचनी है जो सी और डी को टच करती हुई गुजरेगी और ए बी को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट करेगी। ये यू एंड वी लाइन होगी। इस तरह से ये तकरीबन हमारी फिगर मुकम्मल हो गई। इसकी परफेक्शन देखने के लिए हम इसका एंगल चेक करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 का एंगल है। इससे अंदाजा हो गया कि ये परफेक्ट फिगर बनी है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 11 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट सी, लाइन आउटसाइड ए बी जो ए बी से हटकर है थोड़ा। इसी को हमने सेंटर मार्कर फ्रॉम ए बी सी वी ड्रॉ एन आर्क which intersect AB at point E and F। ये जो हमने यहाँ पर रखकर जो आर्क लगाई है उसने एक पॉइंट ये F है और एक E है यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। इसके बाद हम F पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और E पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। ये 4th एंड 5th जो पॉइंट है ये इसी पाथ पे है। ये दोनों आर्क्स लगाई गई हैं, दोनों ने एक दूसरे को which intersect first arc at point D। दूसरी आर्क ने पहली आर्क को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन यूवी। ये यूवी जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की है थ्रू सी एंड डी, जो सी और डी में से होती हुई गुजरी है, विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एन, जिसने ए बी को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया है। यूवी इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो यूवी जो है जो ऊपर से नीचे आ रही है ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है। हमने डी की मदद से हमने इसको देखा भी है कि क्या 90 के एंगल बनते हैं कि नहीं है। तो दोनों तरफ 90 के एंगल बने। इस तरह से हमारी ये फिगर बिल्कुल परफेक्ट है और कंप्लीट है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट आज की वीडियो का हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट AB is equal to 9 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट C lying outside it। एक पॉइंट हमने C लेना है जो AB पर नहीं होगा। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर CD to AB। तो AB पर एक ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर हम बनाएंगे जो कि CD कहलाएगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाइन सेंटीमीटर हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये है AB, नाइन सेंटीमीटर।
पॉइंट हम एक लेंगे, उसी तरह से ट्रिपल बनेगा। पॉइंट हम लेंगे सी पॉइंट जो थोड़ा सा ए बी से हटकर है। यहां से हम एक आर्क लगाएंगे, जो ए बी को 2 पॉइंट्स ई और एफ पर कट करेगी। ये ई है, ये एफ है, इस पर कट किया है। इनसे हम 2 और आर्क्स लगाएंगे, एफ पॉइंट से और ई पॉइंट से। दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है। पॉइंट डी पर सी और डी को मिलाती हुई एक हम लाइन लेंगे। सॉरी, इन पॉइंट्स के हम नाम चेंज कर देते हैं। ये जी है और ये एच है। तो चूंकि सी डी हमने लाइन खींच ली, इसलिए सी डी उनके नाम नहीं हमने रहने दिए। अब हम एक लाइन खींच रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, जिसका नाम सी डी है, और इसने ए बी को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया है। तो अब इसकी हम एक्यूरेसी को देखने के लिए देखते हैं कि क्या 90 का एंगल बनता है कि नहीं। तो एग्जैक्ट 90 का एंगल बन रहा है हमारा। ये जो हमने ड्रॉ किया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद आप यहाँ देखिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसका जो पहला पॉइंट था, सबसे पहले हमने ए बी को कंस्ट्रक्ट किया था। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था, टेक अ पॉइंट जी लाइन आउटसाइड ए बी। जी एक पॉइंट लिया है जो ए बी से थोड़ा अलग है। G as a center, we draw an arc which intersect AB at point E and F. G से हमने एक आर्क लगाई है जिसने AB को E और F पर इंटरसेक्ट किया है। A as a center, draw an arc. E as a center, draw an arc. E से हमने एक आर्क ड्रॉ की है। F as a center, draw another arc. एक हमने दूसरी आर्क F से बनाई है, which कट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट H, जिसने फर्स्ट आर्क को H पॉइंट पर कट किया था। ड्रॉ अ लाइन CD थ्रू G एंड H। फिर हमने CD एक ऊपर से लाइन खींची है जो G और H से होती हुई गुजरी है, विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट N, जिसने AB को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो CE हमारी लाइन है, CE is required perpendicular CD जो है वो रिक्वायर्ड हमारी परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आज की हमारी वीडियो खत्म हुई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से बहुत कुछ सीखा होगा, और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं, रिश्तेदारों, दोस्तों, क्लास फेलोज को बताएं कि यहाँ पे उनकी मतलूबा जो है स्टडी वो होती है। थैंक यू।